Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Students, in the beginning of this video, we will check our previous knowledge. Can you tell first which functions are performed by enzymes secreted in human digestive system? इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम में सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स कौन सा काम अंजाम देते हैं? आंसर इज enzymes secreted in human digestive system help in the digestion of the food. जो एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम में खारिज होते हैं वो ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करते हैं. The complex food components are broken down to simple absorbable substances. और जो कॉम्प्लेक्स ग़िज़ाई अज्जा है ये सादे ग़िज़ाई अज्जा में तब्दील होते हैं जो आसानी से जज़्ब हो सके. Now the second question, give names of some such enzymes. उन enzymes के नाम बताइए. Answer is the pepsin and renin secreted by the stomach. पेप्सिन और रेनिन ये स्टमक के ज़रिए खारिज होते हैं. अमाइलेज, ट्राइप्सिन एंड लाइपेज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज. अमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज ये पैनक्रिया के ज़रिए खारिज होते हैं. एंड पेप्टिडेजेज एंड अदर एंजाइम सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल ग्लैंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. पेप्टिडेजेज एंड अदर एंजाइम्स ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के ज़रिए छोटी आंत में खारिज होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक माइक्रोबायल एंजाइम्स. Nowadays, instead of chemical catalyst, microbial enzymes are used in chemical industries. केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल कैटलिस्ट की जगह पर माइक्रोबायल एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है. माइक्रोबायल एंजाइम जो खुर्दबीनी जानदार से हासिल किए गए एंजाइम्स है. दिस एंजाइम्स आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर, pH एंड प्रेशर. ये जो एंजाइम्स है ये कम दर्जे हरारत पर, pH पे और कम प्रेशर पर भी अपना काम अंजाम देते हैं. ड्यू टू विच एनर्जी इज़ सेव्ड एंड एरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो नॉट नेसेसरी. जिसकी वजह से एनर्जी की तवानाई की बचत होती है और ताकुल रोकने वाले महंगे आलात की भी ज़रूरत नहीं होती. एंजाइम्स कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेसेस. एंजाइम्स एक ख़ास अमल अंजाम देते हैं. Hence, unnecessary byproducts are not formed, due to which expenses on purification are minimized. तो एंजाइम्स की वजह से सिर्फ जो प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है वही प्रोडक्ट तैयार होता है, वही हासिल अशिया मिलती है. उसके साथ में दूसरे बाय प्रोडक्ट्स और दूसरी अशिया तैयार नहीं होती, जिसकी वजह से प्यूरिफिकेशन के लिए खर्च भी कम होता है. In case of microbial enzymatic reactions, elimination and decomposition of waste material is avoided. माइक्रोबायल इंजाइमेटिक रिएक्शन में जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी इखराज कम होता है और उसका तज्जिया भी नहीं होता. एंड एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड और वो एंजाइम को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है. हेंस सच एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली. इसलिए इस किस्म के एंजाइम्स माहौल दोस्त एंजाइम्स कहलाते हैं, यानी ये माहौल को आलूदा नहीं करते. नाउ द एग्जांपल्स आर ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफेरासेस, हाइड्रोलेसेस, लायसेस, आइसोमराइसेस, लिगासेस etc. Process of dirt removal occurs at low temperature too, due to mixing of enzymes with detergent. डिटर्जेंट में अगर ये एंजाइम मिलाया जाए तो कम दर्जे हरारत पर भी ये मैल को निकाल सकते हैं. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्न फ्लोर by action of enzymes obtained from bacilli and streptomyces. कॉर्नफ्लोर पर
बैसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस के ज़रिए हासिल शुदा एंजाइम के तामुल से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप तैयार करते हैं। माइक्रोबायल एंजाइम्स आर यूज्ड इन various industries like cheese, plant extracts, textile, leather, paper, etc. चीज़, प्लांट एक्सट्रैक्ट यानी नबातात का अर्क निकालने के लिए, कपड़े की सनत में, चमड़े की सनत में, कागज़ की सनत वगैरह में माइक्रोबायल एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। Now the next topic is organic acids used in various commercial products and microbes useful for the same. सनती पैदावार में इस्तेमाल होने वाले अमाइनो एसिड और उसके लिए मुफीद खुर्दुबिनी जानदार। Source microbe amino acid use. Source first is sugar and beet molasses, ammonia salt. Microbe Brevibacterium, Corynebacterium. Amino acid L-glutamic acid. Use production of monosodium glutamate. तो ब्रीवीबैक्टीरियम और कॉरिनोबैक्टीरियम ये दोनों माइक्रोब शुगर एंड बीट मोलासिस और अमोनिया सॉल्ट से हासिल किए जाते हैं और उससे एल ग्लूटामिक एसिड ये अमाइनो एसिड तैयार होता है जिसका इस्तेमाल अजीनोमोटो बनाने के लिए किया जाता है। सेकेंड, शुगर मोलासिस सॉल्ट। शुगर मोलासिस और सॉल्ट से एस्परजिलस नाइजर ये माइक्रोब तैयार होता है और जिससे सिट्रिक एसिड ये अमाइनो एसिड तैयार होता है एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंक्स, टॉफ़ीज़, चॉकलेट प्रोडक्शन, जिसका इस्तेमाल ड्रिंक्स के अंदर यानी मशरूबात में, टॉफ़ीज़ में और चॉकलेट में। नेक्स्ट, ग्लूकोज कॉर्न स्टिप लीकर। कॉर्न स्टिप लीकर यानी अल्कोहल से एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर माइक्रोब तैयार होता है। अमाइनो एसिड कौन सा तैयार होता है? ग्लूकोनिक एसिड, that is used in the production of minerals used as supplement for calcium and iron. कैल्शियम और आयरन की कमी को दूर करने के लिए जो मिनरल इस्तेमाल होते हैं उसकी तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। मोलासिस कॉर्न स्टिप लीकर से लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी ये माइक्रोब्स तैयार होते हैं और लैक्टिक एसिड अमाइनो एसिड तैयार होता है एंड दैट इज़ यूज फॉर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के प्रोडक्शन के लिए तैयारी में उसका इस्तेमाल होता है। लास्ट इज़ मोलासिस कॉर्न स्टिप लीकर। इससे एस्परजिलस इटाकॉनियस ये माइक्रोब तैयार होता है और अमाइनो एसिड इटाकॉनिक एसिड तैयार होता है and this itaconic acid is used in paper, textile, plastic industry, gum production. Now next is, what is xanthan gum that imparts thickness to your favorite ice creams, puddings, chocolates, milkshakes, chocolate drinks, instant soup, etc. आपकी पसंदीदा आइसक्रीम, पुडिंग, चॉकलेट, मिल्क शेक, फौरी तैयार होने वाला सूप वगैरह में गाढ़ापन लाने वाला xanthan गुण क्या है? दिस गम इज़ ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ starch and molasses with the help of xanthomonas species. ये जो गम है ये स्टार्च और मोलासिस के तखमीरी अमल यानी फर्मेंटेशन के ज़रिए हासिल होता है और इसका फर्मेंटेशन कौन करता है? xanthomonas species करती हैं। It is variously useful to the properties like solubility in hot and cold water, high density, etc. गर्म और सर्द पानी में हल होना, ऊंची कसाफत, इन खुसूसियात की वजह से इसके कई इस्तेमालात हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स, फर्टिलाइज़र्स, वीडिसाइड्स, टेक्सटाइल पिगमेंट्स, टूथपेस्ट, हाई क्वालिटी पेपर। तो रंग, खाद,
वीडिसाइड यानी घास को ख़त्म करने वाली जो दवाई बनाते हैं वो। टेक्सटाइल पिगमेंट्स, कपड़ों के रंग में, टूथपेस्ट में, और अच्छी क्वालिटी के पेपर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। Now the next is substances obtained by microbial processing and their roles. खुर्दबीनी हयाती अमल से हासिल होने वाली अशिया और उनके अफ़ाल। सब्सटेंसेस ऑब्टेन बाय माइक्रोबायल प्रोसेसिंग। यहाँ पर एक कॉलम में जो सब्सटेंसेस है माइक्रोबायल प्रोसेस से हासिल होते हैं और दूसरी तरफ उनके रोल, काम क्या है। सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ये माइक्रोबायल प्रोसेस से हासिल होने वाले सब्सटेंस है दैट इज़ यूज टू इम्पार्ट एसिडिटी, तेज़ाबियत पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन की बंदिश करना। नेक्स्ट नाइसिन एंड नेटामाइसिन, ये जो सब्सटेंसेस है इसका इस्तेमाल माइक्रोबायल रेस्ट्रिक्टर, खुर्दबीनी जानदारों पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, B12 एंड B2, ये एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स। बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन्स एंड ज़ैंथीन्स, ल्यूटीन, ये सब्सटेंसेस है, इनका इस्तेमाल इन एडिबल कलर्स, जो खाने वाले रंग होते हैं, जो हम चीज़ें बनाते हैं, मिठाई वगैरह बनाते हैं जिसमें फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। पॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोलिपिड, ये जो सब्सटेंस है माइक्रोबायल प्रोसेस से हासिल होते हैं दैट इज़ यूज्ड एज ए इमल्सिफायर। इमल्सिफायर यानी महलूल को गाढ़ा बनाने वाली अशिया। नेक्स्ट वैनिलीन, इथाइल ब्यूटारेट, फ्रूट फ्लेवर, पेपरमिंट फ्लेवर, इसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, इसका इस्तेमाल इसेंस में, इसेंस ग़िज़ाई खुशबूदार महलूल, खाने में जो इसेंस मिलाते हैं ना उसमें इस्तेमाल होता है। ज़ाइलिटोल, एस्पर्टेम, दैट इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल स्वीटनर, लो कैलोरी, इन्हें मस्नूई मिठास के लिए। हरारत कम होती है या जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है ये।